हाय, मेरा नाम डॉक्टर देवशीष शर्मा है और मैं एक प्रैक्टिसिंग स्पाइन सर्जन हूँ। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू अवॉइड स्लिप डिस्क सर्जरी। तो देखिए, स्लिप डिस्क एक बहुत कॉमन परेशानी है जो बहुत लोगों को होती है और फ्रैंकली स्पीकिंग स्लिप डिस्क की सर्जरी से काफ़ी लोगों को डर लगता है। फॉर दैट मैटर, अगर मेरे को स्लिप डिस्क हो जाएगी तो मैं भी यही चाहूँगा कि स्लिप डिस्क की सर्जरी को मुझे अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्लिप डिस्क की सर्जरी करना कोई बुरी बात है, लेकिन स्लिप डिस्क की सर्जरी डेंजरस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोई भी सर्जरी को अवॉइड करना बेस्ट तरीका होता है इलाज का। आपकी बॉडी में आइडियली कोई भी सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, प्रोवाइडेड हम उस सर्जरी से सही तरीके से बच सकें। तो देखिए, 4 मुख्य बातों पे आज हम बात करते हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम लोग सर्जरी को या फिर स्लिप डिस्क की सर्जरी से बच सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपकी ये है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो पेशेंट है उसकी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए। लाइफस्टाइल का मतलब है हमें ये चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि अगर आप कोई हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी करते हैं, आप कोई वज़न उठाने का काम करते हैं, कोई हैवी काम करते हैं, कोई बेड वेड उठाते हैं या कोई घर के हैवी काम करते हैं, वो सब छोड़ दीजिए। अगर आप बहुत कंटिन्यूअस सिटिंग करते हैं लंबे टाइम की, वो सब छोड़ दीजिए। और इस तरह के काम जिससे भी आपको बहुत हैवी वज़न लेना पड़े, जिससे कि डिस्क पे ऑलरेडी जो कि दबी हुई है उस पर ज़्यादा दबाव पड़े और दबाव पड़ने से वो बाहर निकल के नर्व को दबाए, ऐसा करने से हमें बचना चाहिए और हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सेकंड चीज़ है टाइम। देखिए, टाइम का मतलब ये है कि आपको अपने आप को वक्त देना पड़ेगा। देखिए, जब भी किसी को स्लिप डिस्क की समस्या ज़्यादा होती है तो लगता है कि बहुत दर्द हो रहा है और हमें लगता है सर्जरी की ज़रूरत है। इनफैक्ट कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर इतना दर्द है, झेल रहे हैं हम, तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर वो अपना आपको थोड़ा टाइम दें, एग्जैक्ट सही ट्रीटमेंट लें अपने स्पाइन सर्जन के अंडर, अपने डॉक्टर्स के अंडर, तो उनको बहुत जल्दी अच्छा रिलीफ मिल जाता है। और इस टाइम को देने से धीरे धीरे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से 95 to 98% पेशेंट्स जो होते हैं उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है कंजर्वेटिव थेरेपी से, बिना किसी सर्जरी के। तीसरी बात, अपने ट्रीटमेंट में नॉन सर्जिकल मोडालिटीज़ को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कायरोप्रैक्टर्स और एक्यूपंक्चर। इस तरह की थेरेपीज़ को इंक्लूड करने से हम काफ़ी हद तक मसल पे जो स्ट्रेन हो रहा होता है उसको रिलीज़ कर पाते हैं, जो जॉइंट में स्ट्रेन हो रखा होता है उसको ठीक कर पाते हैं। और कई सारी मोडालिटीज़ फिजियोथेरेपिस्ट के पास होते हैं, जिसमें कि शॉर्ट वेव है, लेज़र है। इनसे अंदरूनी रूप से जो इन्फ्लेमेशन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेडिकेशन। आजकल बड़ा रिजर्वेशन है, कई सारे पेशेंट्स कहते हैं सर हमें दर्द की दवाई मत दीजिए, पर ये बिल्कुल सही टाइम है दर्द की दवाई लेने का, जिससे कि आपको अगर दर्द में हम रुकावट दे पाएंगे तो जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में समझाया था, बाइंग टाइम, वो आपका बेटर होता जाएगा। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है इट विल बिकम बेटर एंड रिलेटिवली यू विल हैव ईजियर एंड कंफर्टेबल आउटकम इन द लॉन्ग रन। आप चैन से सो पाएंगे, आपको दर्द नहीं रहेगा। अगर दर्द की वजह से आपको नींद ही नहीं आएगी तो आपको मेंटली भी ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। हालांकि लॉन्ग रन पे दवाई लेने का कोई खास फ़ायदा नहीं होता, शॉर्ट रन में दवाई ही दी जाती है, 6 हफ्ते 8 हफ्ते की दवाई दी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 मेजर बातें, जिसको कि मैं फिर से रिकैप करता हूँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर जीवन शैली में बदलाव, अपने आप को टाइम देना, क्योंकि स्लिप डिस्क की समस्या 6 हफ्ते 8 हफ्ते 12 हफ्ते और कभी कभी 3-4 महीने तक भी लगाती है धीरे धीरे ठीक होने में। तीसरा, नॉन सर्जिकल रेमेडीज जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर्स और एक्यूपंक्चर, इन लोगों को अपनी थेरेपी में इन्वॉल्व करना। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने डॉक्टर, स्पाइन डॉक्टर से मिलके कंसल्ट करके उनके देख रेख में सही दवाइयों का सही टाइम तक सेवन करना। इन सब चीज़ों से आप डिस्क प्रॉब्लम से बच सकते हैं। हालांकि यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि यदि अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है आपके पैरों में, या आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, आपको बहुत ज़्यादा सुन्नाहट है, या आपको हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर आपको लैट्रिन बाथरूम की कोई समस्या आ रही है, तो इस केस में सर्जरी करना मैंडेटरी हो जाता है। और इस केस में आपको सर्जरी अवॉइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे इर्रिपेयरेबल डैमेज
हो सकता है फ्यूचर में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पे अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो तो हम कोशिश करेंगे उसको शांत करने की और उसके बारे में जो कुछ भी जानकारी आपको चाहिए वो प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वेरी गुड डे।